नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेंस की टेस्ट सीरीज में जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए मेंस की टेस्ट सीरीज को जानने से पहले हमें मेंस के पेपर का नेचर जानना जरूरी होता है। और ये वीडियो लगभग लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। तो जो लोग वर्ष 2024 में या वर्ष 2025 का मेंस देना चाहते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो उनके लिए काम का है। जो लोग पीटी दे रहे हैं, ये वीडियो उनके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको यूपी के बारे में बहुत सारी गुण जानकारियाँ देगा। देखिए, यूट्यूब की दुनिया में और कोचिंग की दुनिया में बहुत सारे गुरु घंटाल पड़े हुए हैं। मैं बस केवल केवल आपका एक गाइड बन के आपको चीज़ें बता रहा हूँ। समझ जाएंगे तो आपका समय बचेगा और समय के साथ आपका रुपया बचेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका समय बचेगा। कल जो लोग मुझसे ग्रुप से जुड़े हैं, उसमें से 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए। 2 लोग तो ऐसा मुझे मैसेज किए कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर तैयारी कर रहे हैं, तो इनका तो साथ देना बनता ही बनता है। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको एक बार सुन लीजिए। देखिए, तैयारी 2 तरीके से की जाती है मेंस की। एक तो या तो आप सिलेबस देख लीजिए, पहला काम, या फिर आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। लेकिन मैं जब तैयारी की बात करता हूँ तो मैं इस तैयारी को रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। पहले आप एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर आप सिलेबस को देखिए। क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले कुछ बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, पेपर के बारे में, मेंस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, उन मिथों को पहले जान लीजिए। जैसे होता है क्या है कि लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 जो होता है, ठीक, जीएस पेपर 1 का पेपर लोग जानते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लो, नंबर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो पहला पेपर था जीएस का, उसमें लोगों के नंबर अक्सर कितने आते हैं? 80, 85, 90। 90 से ऊपर नंबर बहुतों कम के मिले होंगे। मेरे 122 मार्क्स इस पेपर में आए हुए हैं। तो इस पेपर में मेरे 122 मार्क्स क्यों आए, ये आपको मैं बताने का प्रयास कर, इसको आप एक बार समझ लीजिए ऐसा हुआ क्यों है। देखिए, आपने क्या किया कि पेपर 1 को समझा कि पेपर 1 क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, पेपर 1 के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या वो है? सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे। देखिए, पेपर 1 में हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2023 में, कुल 6 क्वेश्चन थे। मतलब 4 बड़े मार्क्स वाले, 4 छोटे मार्क्स वाले, यानी ये 12 मार्क्स वाले और ये 8 मार्क्स वाले। ऐसे ज्योग्राफी में ये 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे और ये 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, यानी कुल 7 क्वेश्चन। और सोशल इशू में कुल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। होता क्या है कि लोग इसको तैयार करते हैं खूब और लोग इसको छोड़ते हैं। सोशल इशू है क्या है, लिख ही लेंगे। तो जब आप लिख ही लेंगे तो नंबर भी वैसे मिलते हैं, लिख ही लेंगे वाले नंबर मिल जाते हैं, जिससे आपके ना तो रैंक बनती है, ना आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। इस पेपर को पहले ढंग से समझ लीजिए। देखिए, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं, ये 8 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको 125 वर्ड लिखना होता है, पहले समझ लीजिए। देखिए, पहला क्या है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको पढ़ते हैं, मैं इसलिए इंग्लिश में पढ़ नहीं रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। अभी मैं केवल केवल पेपर की चर्चा कर रहा हूँ, आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। वर्ष 2018 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है? ये वर्ष 2019 का जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन रिपीट करके बस भाषा को परिवर्तन किया गया है। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। 2018 से लेकर 2022 तक ऐसा कोई साल नहीं है जिस पर बेरोजगारी पर क्वेश्चन ना पूछा गया। उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके यहाँ फिर से पूछा गया है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, सोशल इशू का क्वेश्चन है। हालांकि देखिए, ये क्वेश्चन जो है सोशल इशू प्लस ज्योग्राफी का दोनों मिला के क्वेश्चन बनता है। महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन प्योर ज्योग्राफी का है। कृषि में मृदा प्रोफाइलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? प्योर ज्योग्राफी। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू, ये दोनों मिले बनाए गए क्वेश्चन। अगर आप केवल ज्योग्राफी का पार्ट लिखेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। आप सोशल इशू का पार्ट लिखेंगे तो कोई, इसलिए आपको इसमें ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू मिला के अपना उत्तर लिखना होता है। ठीक। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जहां तक आप सेक्शन ए देखो, सेक्शन ए यहाँ पे खत्म। सेक्शन ए कुल 80 मार्क्स का होता है। देखिए, इस 80 मार्क्स में से आपसे हिस्ट्री केवल पूछा गया 24 मार्क्स का। ज्योग्राफी से पूछा गया कुल कितना? 24 मार्क्स का।
बाकी जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, यानी वो पार्ट क्या है, सोशल इशू प्लस ज्योग्राफी है। अब आइए सेक्शन बी पर, नागर शैली में मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन विथ क्या, तो आर्ट एंड कल्चर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। प्योर हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया। जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू, ये तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं, और आपको इसका उत्तर इन तीनों बैकग्राउंडों पर लिखना होता है। फिर देखिए महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्योर सोशल इशू का क्वेश्चन है ये। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास का या विनाश, अपना मत लिखिए, सोशल इशू प्लस ज्योग्राफी। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू। भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और इसके कृषि पर प्रभाव बताइए। प्योर ज्योग्राफी। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। प्योर ज्योग्राफी। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। प्योर ज्योग्राफी। देखिए ये तो था आपका पेपर। अब पेपर को आप समझ गए हैं, तो देखिए इस पेपर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर पूछा जाए तो वो ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू फिर हमारा हिस्ट्री है। देखिए अब आप अलग अलग सोर्स से अलग अलग नोट्स के पढ़ाने क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, मैं आपको सबसे छोटे छोटे बता रहा हूँ सोर्स, जिस सोर्स से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़ लिए तो आपके नंबर आएंगे, अगर आपने लिख लिया तो आपको नंबर आएंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 प्लस 12 की जो ज्योग्राफी आती है, एक आती है कौन सी, भौतिक पर्यावरण फिजिकल ज्योग्राफी वाली, और एक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। केवल ये दो किताबें हैं, मुश्किल से 200 पेज किताब है। इस 200 में से आपको हार्डली पढ़ने 100 पेज। अगर आपने 100 पेज पूरे पूरे पढ़ लिए तो समझिए कि पेपर एक में आप आराम से 100 प्लस नंबर ले आएंगे। इतना है। ये दोनों किताबें मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, इसमें गाइड भी करा दूंगा इसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक, अब आते हैं आपको इसके सिलेबस के ऊपर कि आयोगों ने हमसे सिलेबस में क्या दिया है। अभी तक हम लोगों ने GS1 का पेपर देखा, वो भी कौन सा साल का पेपर था, तो वो GS1 2023 का पहला पेपर था। अब देखिए पहले पेपर के सिलेबस को समझ लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। देखिए सिलेबस में हमारे कुल 15 पॉइंट हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल में आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू को शामिल होंगे। देखिए इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नागरचली मंदिर के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1950 लिखा यहाँ पर है तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं आदि। यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसके अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण, देखिए क्षेत्रीय राजनीति वो यहाँ से डेवलप होती है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, सरदार पटेल वाला क्वेश्चन वो इसी पॉइंट से पूछा आपसे गया था। विश्व के इतिहास के 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर इनके प्रभाव। आप देखिए इटली का एकीकरण जो पूछा गया था आपसे, बिस्मार्क की भूमिका जो पूछी गई थी, वो देखिए यही राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन आपको इसी पॉइंट से पूछे गए थे। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा, इतना लंबा। वर्ल्ड हिस्ट्री से कुल 10 क्वेश्चन बनते हैं। इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप आने वाले 10 साल तक अगर पेपर देंगे यूपीएससी का, उससे बाहर से नहीं आने वाला। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा था वो यहीं से था। महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण उनकी समस्या। तो आपको यहाँ से उस पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। देखिए पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और PYQ प्रिपेयर करिए और गेस क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। अगर आप इतना करते हैं
तो यूपी पीसीएस का जीएस का पेपर 1 हो चाहे पेपर 6 हो, आपके ग्रिप से बाहर नहीं जाने वाला। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है। देखिए यहाँ पर हमारे दुनिया भर का लोग ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल केवल आपको PYQ प्लस सिलेबस, ये दो चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करनी है। इतना आप कर लेते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी पूरी हो जाएगी। चाहे आप 2024 का पेपर दें चाहे 2025 का पेपर दें। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि क्या था, क्या पूछा जा रहा है आपसे। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष। देखिए क्षेत्रवाद पे क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए सीधा। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के विशेष संदर्भ में। देखिए आपसे पूछा गया था हिंद महासागर पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद आपसे पूछा गया था क्या पे, खनिज संसाधन पे। देखिए दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछे आपसे गए थे। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्र जलधाराएं, पवन। तो आपसे अल नीनो वाला क्वेश्चन वो इसी पॉइंट से निकाल के पूछा गया। भारत के सामुद्रिक संसाधन, ठीक, तो वो क्वेश्चन जो मैं तो कर रहा था कि हिंद महासागर, वो यहाँ से भी रिलेट होता है। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, आपसे जो मानव प्रवास पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंतरिक प्रवास, वायु प्रवास, वो यहीं से क्वेश्चन था। सीमांत सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट। आपसे देखिए शहरीकरण पूछा गया था, इसी पॉइंट से पूछा आपसे गया था। देखिए यहाँ से आप अपने पेपर को पहले समझ लीजिए कि आपसे पेपर में पूछा क्या जा रहा है। GS1 के पेपर के दो पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, सेक्शन बी में कुल 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ये दोनों आते हैं कितने, 120 मार्क्स। अमूमन लोग के जो नंबर आते हैं वो 80, 85, 90 जो अच्छे नंबर माने जाते हैं। लेकिन जान लीजिएगा अगर आप इस पेपर में 100, 110 नंबर नहीं पाते, आप समझ लीजिए रैंक नहीं पा पाएंगे। 122 मार्क्स मैं इस पेपर में पाया हूँ, अपनी मार्कशीट में मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिएगा कि चीज़ों है। तो आपको बस केवल केवल इस पेपर में PYQ प्लस सिलेबस के आधार पर अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए, शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके आप केवल केवल 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को जो है लिस्ट बना लीजिए। ये 20 क्वेश्चन डालिएगा, उससे बाहर से नहीं आने वाले। चाहे पेपर 2024 में मेंस लिख रहे हो, चाहे 25 में मेंस लिख रहे हो, चाहे आप 26 में मेंस लिख रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, मुझसे पेपर के बारे में डिटेल पूछ रहे हैं कि सर कैसे चलेगा, क्या इसकी फीस होगी, क्या कैसे होगी, आप 1 तारीख तक का वेट करिए। जो भी चीज़ें होंगी एकदम क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, ताकि बाद में आप मुझे ना कुछ कहें और मैं आप कुछ ना कहूँ। जब आपको लगे कि नहीं, मैं जिसके साथ तैयारी कर रहा हूँ ये जेन्युइन पर्सन, इससे मेरी बातचीत हो सकती है, आप तब उनसे जुड़िएगा। जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं वो मुझसे संडे टू संडे मिल भी सकते हैं। समय संडे का निर्धारित होगा, आप, मैं आपको जगह बताऊंगा, आप आइए अपनी क्वेरी लेके मुझसे वहाँ मिल भी सकते हैं। जो लोग बाहर हैं, जो मैंने नंबर दिया, इस नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल मत करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा समय देख के। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपसे आपका समय ले लूँगा, मैं आपको खुद कॉल करूँगा। क्योंकि होता है कि आप जब कॉल कर रहे हो तो मैं उस समय कॉल उठाने की स्थिति में ना रहूँ। इन बातों को समझने का प्रयास आप करिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं वर्ष 2024 की या वर्ष 2025 की या 26 की, तो आपको मैं पूरा पूरा सिलेबस, ठीक, कैसे PYQ प्लस सिलेबस के बिहाफ पे कंप्लीट करा दूंगा। आप अगर चाहते हैं जुड़ना तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल आपको मैं 1 जनवरी को रिवील कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतनी बातें रहीं। दूसरी बातें क्या था कि जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने, अगर आपके 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, 70 प्लस बन रहे हैं SC ST कैटेगरी में, या फिर इसके ऊपर बन रहे हैं OBC में, EWS में, तो आप मेंस की तैयारी करिए। ठीक, मान लीजिए आपको इस बार मेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्या 2025 में पेपर नहीं देंगे आप? 2025 में अगर पेपर नहीं देंगे तो क्या उस समय मेंस नहीं होगा? देखिए मेंस आप पहले प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेंस से ही आपको नंबर मिलना है, इसी से आपको रैंक मिलनी है, इसी से आपको सफलता मिलती है। आप पूरे साल 365 दिन बस केवल केवल PT परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसीलिए आप हमेशा PT में बॉर्डर पे रहते हैं या फिर PT फेल हो रहे हैं। इसलिए मेंस की तैयारी एक बार लग के कर लीजिए, और आपने एक बार लग के अगर मेंस की तैयारी कर ली
तो फिर समझिए इस परीक्षा की आप आधी जंग जीत चुके हैं। आप गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, गलत चीज़ों को कर रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा पीटी फेल हो रहे हैं। जो आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए तो करिएगा, ना समझ में आए तो मत करिएगा। इस वीडियो में बस इतनी ही बातें थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।